हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी सारी बिल्डिंग है इस समय। तो यार, मैं आईटी बॉम्बे से बेंगलोर किसी काम से आया था। तो आपको तो पता ही है कि यार इंडिया में आईआईटीज़ हो गए चाहे एनआईटीज़ हो गए, वो बेस्ट कॉलेज है। और मैं आईटी बॉम्बे से हूँ। आईटी बॉम्बे मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आता है, मतलब मेरे लिए तो बेस्ट ही है। तो यार, मेरा एक फ्रेंड है प्रत्यूष, जो बेंगलोर के कॉलेज में पढ़ता है, स्केलर। तो मैंने सोचा कि जो आईआईटीज़ की तो मैं लाइफ दिखाता ही हूँ आप लोगों को कि आईआईटीज़ की लाइफ कैसी है, बट जो नॉर्मल जो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल कॉलेज से हटके हैं, उनकी लाइफ कैसे है। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो। और मेरा एक फ्रेंड पढ़ता है यहाँ पे, तो उससे मैं मिल लेता हूँ, बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। तो गाइस, चलो चलते हैं अंदर और यहाँ पे एंट्री करते हैं ऐसे। और मेरा फ्रेंड खड़ा ही हुआ है, तो ये है मेरा फ्रेंड। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया। कैसा? बाद मिल रहे हैं। हाँ यार, और बेंगलोर कैसा लग रहा है ये बता पहले। अब बैंगलोर तो मस्त है, बस बहुत ट्रैफिक रहता है, दिमाग खराब हो यार, जाता जो है। लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता, एक बार इंट्रोड्यूस कर दे अपने आप को। चलो गाइस, मैं प्रत्युष मिश्रा हूँ। मेरा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ता हूँ। और भाई भी यूपी से और मैं भी यूपी से हूँ। बेंगलोर में आके कैसा लग रहा है? मतलब जैसे यहाँ पे पूरा आईटी हब है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, और यहाँ पे जॉब, मतलब यहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो तो यहीं पे तुम्हारी मोस्टली जॉब भी लग जाएगी। हाँ, तो क्या सीन है यहाँ का? मतलब हाँ, इधर बैंगलोर में एकदम ऐसा फील होता है कि एक अलग जगह पे आ गए हो आप। हाँ। पहली बात तो बैंगलोर में जो पहले मैंने चीज आके नोटिस करी थी, वो तो इधर का वेदर एकदम बढ़िया बहुत है। बढ़िया वेदर है इधर का, मतलब एकदम ना ज़्यादा ठंड होता है ना गर्मी होती वही है। ना कि ज्यादा गर्मी ना कि ज्यादा ठंड, एकदम बेस्ट टेम्परेचर पे रहता है। और आप वो देख सकते हो जापानी साकुरा जैसे ट्रीज इधर रहते अरे हैं। हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये पहली बार मैं आके बैंगलोर में देखा ये सब मिलता है। एंड देन जिस अभी इधर हम रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, इधर आप देख सकते हो ये हर जगह से घिरा हुआ है, सारे आईटी हब से घिरा हुआ है। तो स्केलर का इधर रहने का एक फायदा रहता है कि जो ये आईटी हब्स के बड़े बड़े लोग हो गए, सीटी हो गए, सीईओज हो गए, वो इधर आते हैं एज अ स्पोक्स पर्सन, अपना लेक्चर्स देते हैं, हमको नॉलेज शेयर करते हैं। तो उससे हमारी बहुत हेल्प होती है। कैसा लगता है यहाँ पे? मतलब क्या क्या है तुम्हारे कॉलेज में, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? तो कॉलेज में स्पेसिफिकेशन है, सबसे बेस्ट जो हमारे कॉलेज का ट्रेडमार्क है वो हमारा इनोवेशन लैब है, जहाँ पे मेनली सारे बहुत स्टार्टअप्स रहते हैं। मैंने यार मतलब कुछ वीडियोस भी देखी हैं जहाँ हाँ। पे लोग स्केलर के बारे में बता रहे थे। यहाँ पे 2 लाख का बच्चों का बहुत सारे इंटर्न्स रहते हैं। यस यस यस। और मैंने सुना है कि यहाँ कुछ जेई मींस जिन बच्चों का क्वालिफाई हो चुका है, जिनको बिट्स वगैरह कुछ एनआईटीज भी मिल रही थी, वो भी बच्चे यहाँ पे छोड़ के आए हुए हैं। यस यस, मैं मुझे भी पर्सनली बिट्स मिला तो मैं भी छोड़ के स्केलर आया हूँ। अच्छा, बिट्स मिल गया था आपको? और ये तुम्हारा स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये ऊपर भी पूरा स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस इज जस्ट लिमिटेड टू दिस। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अपना इनोवेशन लैब हो गया। मैंने जो पूरा MBA कोर्स है स्केलर का, वो चलता अपना इनोवेशन लैब में। अपने बाकी सारे स्टूडेंट स्टार्टअप्स हो गए, जैसे कि मैं खुद एक स्टार्टअप कर रहा हूँ। फिर दूसरा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स हो गए जो इधर आके काम करते हैं, उनको हमने प्लेस दिए ताकि अब तुम इधर आके काम करो, स्केलर से बच्चों को हायर करो एंड हमारे बच्चों का अपलिफ्टमेंट करो। और यार, मैंने सुना है कि यहाँ पे जो डिग्री मिलती है वो जो आईटी मद्रास है और बिट्स प्लानी वाली मिलती है। तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एक तो बीएस और बीएससी में कंफ्यूजन है, तो कौन सी डिग्री कहाँ से मिलती है? देखा जाए तो डिग्री तो कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि आप इधर देख रहे हो स्केलर से ही बच्चे उठ रहे हैं। हाँ, 1-1 लाख की स्टाइपेंड में उठ रहे हैं यार, वो भी ये ऐसा तो नहीं है। कि सिर्फ 1-2 बच्चे उठ रहे हैं, मतलब जो कम से कम। फीस है वो खुद से निकल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, आप खुद से निकाल, आपके बस एट द एंड व्हाट मैटर्स स्किल। तो प्रत्युष, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? इनोवेशन लैब के अंदर एक टूर दे देता हूँ, कैसा दिखा पूरा। तो यहाँ पे पहले बायोमेट्रिक करना पड़ता है, तो प्रत्युष का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये बायोमेट्रिक का एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता। हर किसी को नहीं होता। नहीं। तो यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। मतलब क्या क्या है यहाँ पे? तो अभी इधर एक मीटिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। ये लेमिनिस्का के फाउंडर्स बैठे हैं। ये वन ऑफ द इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है इधर। एंड इधर ये जो लैब है, रोबोटिक्स लैब है, इधर एक एक्सपीशीज करके एक स्टार्टअप है, उनके भी फाउंडर इधर आके इंक्यूबेटेड है। जैसे कि वो आप देख सकते हैं, एक ह्यूमनॉइड बॉट बना रहे हैं, उस पर लिखा है एक्सपीशीज है। ये देखो, ये वो रोबोट है। हाँ। तो ये रोबोटिक्स लैब हो गई। फिर दूसरा ये ड्रोन लैब हो गया हमारा। ओके। इधर पूरा ड्रोन से रिलेटेड काम हो गया। तो हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट है, FPV रेसिंग करता है, जैसे हेडसेट लगा के पूरा। तो वो देख सकते हैं, इधर ही वो अपना ड्रोन बनाता है, कस्टम बिल्ड ड्रोन। कि तो यहाँ के बच्चे हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं? हैकाथॉन्स तो बहुत करते हैं। बहुत करते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी इंक्यूबेशन लैब है, वहाँ पे एक स्टूडेंट था जो यहाँ पे अपना कुछ, मैं देख रहा था, रिसर्च पेपर पढ़ रहा था। तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, so I am Aryan and I am currently interning at Limnisca, a second year grad at Scalar School of Technology. ओके, तो अभी आप सेकेंड ईयर में और एक इंटर्नशिप कर रहे हो। तो कौन सी कंपनी है वो? Limnisca. लेमनेस का। तो बेसिकली इसमें क्या करना होता है?
So basically, the role or the company? बोथ. So Lemnisca currently so biotech world is very complex, बहुत ही slow है in general, right? और बहुत ही open-ended loops होते हैं. So we are making an intelligent layer जो कि बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सके, बहुत सारी चीज़ें कर सके एक साथ, एंड जो साइकिल्स बहुत बड़े होते हैं 10 साल 8 साल प्रोडक्ट्स को बनाने के, उसको श्रिंक डाउन करके काफ़ी कम समय में ला सकें. ओके. बेसिकली इंटेलिजेंट लेयर. ओके, तो सेकेंड ईयर में आप ये सब कर रहे हो. हाँ मतलब ठीक है. ओके. तो यार अभी हम लोगों ने आर्यन से बात करी, जैसे स्टार्टअप में वो काम कर रहे हैं, उनके फाउंडर यहीं पर है, तो एक बार उनसे भी यार इंट्रोड्यूस कर लेते हैं यार. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर. Yeah, so my name is Pushkar. I am the founder and CEO of Lemnisca. ओके. So at Lemnisca, we are working at the interface of biology and artificial intelligence. Why we are doing it? Because biology is the most amazing engineer in the world. Got it. Right? It can make anything that you want, but it is very slow. It takes its time. So if you want to make anything that we want using biology, it has to be far more efficient, far more productive, and that is where we feel AI can play a role in doing that. So this is to unleash a more sustainable world, a sustainable bioeconomy. That is what we are building. तो ये हमारा AIML लैब हो गया. गाइस ये है इनका इनोवेशन लैब, और आप देख सकते हो, और वहाँ पे भी लिखा हुआ है 1% बेटर एवरी डे. प्रत्युष भाई अभी कहाँ लेके जा रहा है? अभी क्लासरूम्स दिखा देता हूँ जहाँ पे हमारी क्लासेस होती है. ओके. और जैसे अंदर एंट्री करते हैं तो ये रिसेप्शन है. हाँ भाई. हाँ, ये रिसेप्शन है हमारा. ओके. तो जो भी पेरेंट्स वगैरह आते हैं वो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे, यस. और ये उनका सिटिंग एरिया है. यस. इनकी वॉल ऑफ इंस्पिरेशन आप देख सकते हो, जो भी इनको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं. तो ये इनके क्लासरूम है यहाँ पे. ओ भाई साहब, ये तो काफ़ी बड़ा है यार क्लासरूम. मतलब क्या स्ट्रेंथ है यहाँ पे इन क्लासरूम्स की? इन क्लासरूम की मतलब 200 बच्चों की रहती है. अच्छा, 200 बच्चों की स्ट्रेंथ है. हाँ. तो क्लासेस बेसिकली कितने बजे से कितने बजे तक होती है? 10 बजे से लेके 5 बजे तक. 10 से 5 बजे तक. हाँ. तो यहाँ पे 200 बच्चे एक बार में आ जाते हैं. हाँ हाँ. पीयूष यार ये बता, तूने क्लासरूम दिखा दी, इनोवेशन लैब दिखा दी, और क्या क्या है यहाँ पे? और इधर फिर हमारे लाइब्रेरी हो गई, रीडिंग रूम्स हो गए, फिर कॉमन एरियाज और भी हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे. फिर इसके बाद अभी कैफेटेरिया है जहाँ पे हम खाना खाते हैं, तो वो भी अभी जाके दिखा देते तुम हैं. लोग खाना है मतलब क्या सीन था हॉस्टल में, और फिर लंच वगैरह यहाँ पे? नहीं, जिस दिन क्लासेस कॉलेज में होती तो लंच कॉलेज में रहता है, एंड जिस दिन क्लासेस होती नहीं है तो हॉस्टल में हमारा फिर खाना रहता है. ऑटोमेटिकली मतलब शिफ्ट हो जाता है. शिफ्ट होता रहता है. यस. ये तो बहुत बढ़िया यार. पीयूष भाई अभी यहाँ पे अपना जो इनका कैफेटेरिया एरिया है वहाँ पे लेके आए थे. यार ये तो बंद है मतलब अभी पूरा? हाँ, अभी बंद है. अभी तो पूरा क्लीनिंग चल रही है तो पूरा, इसलिए जो चेयर्स वगैरह सब ऊपर रखे हुए हैं. हाँ हाँ. तो ये भी मतलब तुम्हारा कैफेटेरिया में ये भी काफ़ी बढ़िया बना रखा है यार. हाँ. ये बता, सारे बच्चे फिर अभी अगर ये कैफेटेरिया बंद है तो बच्चे खा कहाँ रहे हैं? हॉस्टल में खा रहे हैं अभी. हॉस्टल में लंच है उनका. ओके. मतलब जिस दिन क्लास होगी उस दिन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो होता जाएगा, है, और जिस दिन क्लास नहीं है तो हॉस्टल में हो जाता है. तो भाई साहब के पास स्कूटी भी है यहाँ पे, तो अभी हम लोग उसके हॉस्टल पे जा रहे हैं. हाँ. तो चलो चलते हैं इनके हॉस्टल. तो अभी हम लोग प्रत्युष के हॉस्टल में आ चुके हैं. हाँ. तो आपको इसका हॉस्टल दिखा देते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भी लिखा हुआ है. मतलब गर्ल्स भी यहीं रहती है, बॉयज गर्ल्स. हाँ, तो गर्ल्स का एक पर्टिकुलर एक पूरा फ्लोर है, बॉयज़ का अलग फ्लोर है. है सेपरेट. सेपरेट ही. हाँ. तो चलो हॉस्टल दिखाते हैं. तो चलो चलते हैं. ठीक तो ये हॉस्टल का रिसेप्शन एरिया है. तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं. कितने फ्लोर है यहाँ पर? 5 फ्लोर है. 5 फ्लोर है. तो अभी हम लोग एक बार इनका रूम टूर भी कर लेते हैं और कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं. तो आप ये कॉरिडोर वगैरह देख सकते हो. यहाँ पे मतलब एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं? एक रूम में 2 टाइप्स के रूम रहते हैं. एक ट्रिपल शेयरिंग रहता है और डबल शेयरिंग रहता है. अच्छा. ओके. तो जैसे मेरा रूम है उसको ट्रिपल शेयरिंग है. हम लोग जा रहे हैं आगे, और यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है. यार एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो. आई एम केशव. मैं यहाँ पे 3rd ईयर में पढ़. ओके. तो अभी आप क्या कर रहे थे? मैं यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था. पीयूष का रूम आ चुका है. हाँ. तो ये है 0241. फिर मेरा रूम है. ओके. तो ये ट्रिपल शेयरिंग है. हाँ प्रत्युष. हाँ हाँ. तो एक बेड इधर है, एक इधर है. ये प्रत्युष का रूममेट है. भाई हाय कर दो. तो ये प्रत्युष का बेड है. काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है तेरा रूम. नहीं, ये मेरा बेड, मेरा ये बेड है. ये भाई का बेड है. ये उसके रूममेट का बेड है. ये दूसरा रूम है. हाँ, तीसरा रूम है. और ये वॉशरूम अटैच होता है. हाँ, ये वॉशरूम है. तो आपको जो भी काम करने होते रात भर वो कर सकता है. अच्छा.
फिर यहाँ पे लिखा है बॉयज़ ओनली, गर्ल्स नॉट अलाउड, और तूने बताया था कि यहाँ पे गर्ल्स भी रहती है, तो गर्ल्स किधर रहती हैं? गर्ल्स एक सेपरेट फ्लोर होता है गर्ल्स के लिए, 4th फ्लोर, वहाँ पे ओनली गर्ल्स, नो बॉयज अलाउड। ओके, और फिर मेस एरिया कौन से फ्लोर पे है? मैस 5th फ्लोर पे है, वहाँ पे सब अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम 5th फ्लोर पे ही जा रहे हैं। 5th फ्लोर इज़ लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ हॉस्टल, तो वहाँ पे मेस है, एंटरटेनमेंट एरिया है, अभी लंच टाइम है तो अभी सब बच्चे भी होंगे। फिर अभी हम लोग इनके मेस में आ चुके हैं, तो यहाँ पे मतलब क्या रहता है यहाँ पे खाने का? यहाँ पे जैन का एक अलग मेन्यू होता है, जैन का अलग है। हाँ, एंड 2 अलग अलग मेन्यूज होती है एंड स्टूडेंट चूज कर सकते हैं उन्हें कौन सा मेन्यू खाना है। ओके, तभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ये क्या भैया? चूरमा है, चूरमा है, और ये क्या है? रोटी है, ओके, ये यहाँ पे रोटी मिल जाती है आपको, बटर भी एंड है, यहाँ पे सब्जियाँ है। और इधर आपको दिखा देता हूँ खाने का। ये राइस है, ये दाल है इनका, इधर दूसरा है, यहाँ से भी आप ये खाना पूरा ले जैन सकते हो। ये जैन वाला खाना है। और फिर इधर बच्चे यहाँ पे खाना लेके स्कैन करके थाली लेके फिर इनका जो एरिया है वहाँ पे बैठ के खाते हैं। बच्चे आके ऐसे यहाँ पे खाना खा लेते हैं। और आप देख सकते हो, मैं एक भाई की थाली दिखाता हूँ आपको। भाई क्या आपकी थाली दिखा सकते हैं? तो क्या है आपकी थाली में? चावल, गट्टे की सब्जी, दाल और चूरमा, अरे दाल बाटी चूरमा। तो कैसा लग रहा है इस स्केलर में आके? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो यार तुम लोग खाना खाने के बाद ये गेम वगैरह भी खेल लेते होगे? हाँ खेलते हैं, पूल है, टीटी है, हम सब खेलते हैं। फिर अभी मैं इनका ये मैस एरिया देख रहा था, वहाँ पे एक स्टूडेंट मिल गया, तो चलिए उनसे पूछते हैं। और मेरे को पता चला कि उन्होंने एप्पल के साथ काम किया हुआ है। यार भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yep, so I'm Krishna. मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ स्केलर स्कूल। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम नासिक, महाराष्ट्र। नासिक से जी। हो? ओके, तो यार आपने मतलब एप्पल के साथ क्या काम किया हुआ है? ओके, सो एप्पल का एक प्रोग्राम होता है फॉर 10 months, एप्पल डेवलपर एकेडमी बाली में। सो आई वाज सिलेक्टेड बाली इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। ओके। सो मैं वहाँ गया था जहाँ पे हम लोग एप्पल टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं व्हाइल लर्निंग दैट थिंग्स। सो वही। तो यार आप देख सकते हो मेरे पीछे इनका मैस एरिया है जो टेरेस पे है, और यहीं पे ये मतलब यहाँ पे इनका एक रीडिंग रूम भी है, अभी आपको अंदर भी दिखाते हैं। और अभी एक यहाँ पे आप दिखाते हैं, यहाँ पे इनका पास में जो बॉश इलेक्ट्रिक करके आप एक इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसका आप बिल्डिंग देख सकते हो। यहीं पे सारी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जितना भी IT पार्क है, जितनी भी कंपनीज है, सबके ऑफिस यहीं पे आप ये। और तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम चल रहे हैं रीडिंग रूम में। यहाँ पे हॉस्टल का बेसिकली लाइब्रेरी है जहाँ पे सब बच्चे आके बैठ के पढ़ते हैं। चलो दिखाओ। ये रीडिंग रूम है हमारा। का रीडिंग रूम है, काफ़ी ज़्यादा अपना बिल्ड कर रहा है। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको ये? मतलब IIT NIT से डिफरेंट ये ब्लॉग है, और बेसिकली स्केलर का कैंपस टूर काइंड ऑफ हॉस्टल का है, बट ये इनका रीडिंग रूम है। तो ये कॉमन रीडिंग रूम है, यहाँ पे गर्ल्स बॉय सब साथ में बैठ के पढ़ते हैं। तो यार यहाँ पे अभी हम लोग बगल में जो इनका हॉस्टल था वहाँ पे थे, और लंच के लिए अभी हम लोग मैकडी आ गए हैं। तो प्रत्युष कैसा लगता है इतना मतलब पास में मैकडी वगैरह है? कभी भी मन करता हो खाने चला जाता होगा? तो ये यहाँ की रोड है, आप ये देखो कितनी खूबसूरत रोड है। और यहाँ पे जो रोड्स वगैरह है ना, उनके नाम भी कंपनीज़ के नाम के जैसे। आप ये देखो, इस रोड का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड, CIC बैंक इंडियन, ये सब मतलब इनका इस तरफ मतलब रोड पे ही लिखा रहता है। DXC टेक्नोलॉजी, टिमकन इंडिया, कॉन्कर इंजीनियरिंग। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो रोड्स हैं उनका नाम ही कंपनी के नाम पे है, तो माहौल कितना ज़्यादा मतलब क्रेज़ी होगा। और अभी मैं कैंपस के अराउंड ही थोड़ा घूम रहा था, लेकिन अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया ने इतना सब कुछ बता दिया, हॉस्टल टूर करा दिया, कैंपस टूर करा दिया, लेकिन यहाँ पे स्केलर में एडमिशन कैसे होता है? तो देखो यार, यहाँ पे एडमिशन के लिए ना आपको एक एनसेट का एग्ज़ाम देना होता है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और उस एग्ज़ाम में अगर आप ये कूपन कोड स्केलर 500 यूज़ करोगे तो आपको 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, और कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना। बैंगलोर तो टेक सिटी है। तो गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।